आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज कहानी है एक सेठ की जिनके यहाँ एक लड़का काम किया करता था। वह लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसे जगन्नाथपुरी की यात्रा करनी थी। उसने सेठ से छुट्टी मांगी और सेठ ने भी छुट्टी दे दी और साथ में 100 रुपये भी दिए और कहा, श्री जगन्नाथपुरी के चरणों में मेरी यह भेंट तुम चढ़ा देना। लड़के ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने देखा कि कुछ साधु भी यात्रा कर रहे थे और वह बहुत ही थके हुए लग रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के दिए हुए पैसों से मैं इनको भोजन करा दूं। उसने भोजन का प्रबंध किया। सभी संतों ने भोजन किया और उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया। सेठ के दिए हुए 100 रुपये में से 98 रुपये भोजन में खर्च हो गए। अब वह मंदिर पहुंच गया। उसने मंदिर जाकर परमात्मा के चरणों में 2 रुपये चढ़ा दिए और उनसे प्रार्थना कि यह मेरे सेठ के द्वारा दी गई भेंट है, जिन्हें वह स्वीकार करे। मंदिर के दर्शन करके वह घर की तरफ लौटा। रात को यहाँ सेठ जी को स्वप्न आया और जगन्नाथपुरी जी ने उसे कहा कि तुम्हारे 98 रुपये मेरे पास पहुँच गए हैं और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। सुबह सेठ उठा और वह सोचने लगा कि मैंने तो भगवान जी के चरणों में 100 रुपये भेंट करने के लिए कहे थे, पर उसने 98 रुपये ही चढ़ाए। बाकी 2 रुपये का उसने क्या किया। जब लड़का उनके पास पहुंचा तो सेठ ने कहा, मैंने तो तुम्हें 100 रुपये दिए थे और तुमने उनके भगवान जी के चरणों में 98 रुपये ही चढ़ाए हैं। तो लड़का यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। तब सेठ जी ने बताया कि उसे परमात्मा के दर्शन स्वप्न में हुए हैं और उन्होंने ही उन्हें बताया है कि 98 रुपये उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। बाकी 2 रुपये तुमने क्या किए। तब लड़के ने सारी कहानी सेठ जी को सुना दी। तो सेठ जी ने कहा, परमात्मा ने संतों की सेवा में की गई सेवा को ही स्वीकार किया है। जो पैसे तुमने उनकी सेवा में खर्च किए थे उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और 2 रुपये का कोई मोल नहीं है। इसलिए जब भी आपको मदद करने का मौका मिले, क्योंकि लोगों की सेवा में किया गया खर्च ही परमात्मा स्वीकार करते हैं और उन्हीं से वे प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपने धन को ऐसे कार्य में लगाते हैं जिनसे किसी की सहायता होती है या किसी की भूख मिटती है, तो परमात्मा की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे।